गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, ये साखी ब्यास में एक सेवादारनी के द्वारा बताई गई थी, जो कि बिल्कुल सच्ची साखी है। संगत जी, जो कि आप साखियाँ सुनते हैं, वह संगत की आप बीती होती है और सच्ची घटना पर आधारित होती है। संगत जी, बाबा जी ने अपनी एक सेवादार की तड़प देखकर उनको दर्शनों के लिए ब्यास बुलाया। देख सुनिए कैसे। एक बार एक सत्संगी पति पत्नी थे। वह सत्संग घर में बहुत सेवा करते थे। रोज सुबह घर से 6 से 8 बजे तक सेवा के लिए निकल जाया करते थे। जैसे कि वह रोज दोनों सेवा पर जाते थे और बड़े प्यार से गुरु घर में सेवा करते थे। सेंटर में वो सबके साथ प्यार से ही बोलते थे और सेवा पर जाने से पहले वह आंटी जी घर का काफ़ी काम भी कर कर जाती थी, ताकि पीछे उनके बहू बेटे को कोई मुश्किल ना हो। ऐसे ही कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। उसके हिसाब से कौन बच पाया है। एक दिन अंकल जी का बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो गया। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। काफ़ी चोट आई। काफ़ी समय तक अंकल जी अस्पताल में एडमिट रहे। उसके बाद अंकल जी घर आए, जिसकी वजह से वह दोनों काफ़ी समय तक सत्संग घर नहीं जा सके। पर हर समय उनकी जुबान पर उस मालिक का शुक्र ही रहता था। सत्संग घर में जैसे वह सेवा करते थे, वैसे ही सेवादारों को पता चला कि अंकल जी की छुट्टी हो गई है, वह घर आ गए हैं, तो सभी सेवादार सेवादारनी उनसे मिलने भी आए और बोले, भाई साहब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बाबा जी तो हैं ही आगे। बाबा जी अपने बच्चों पर कृपा बरसाते ही है। बाबा जी ने आपके सेवा करने के कारण आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, तभी आप थोड़े बहुत ठीक भी हो गए। वह आंटी जी को कहने लगे कि तुम तो अब सेवा पर जा सकती हो। और अंकल जी भी जिद करने लगे कि मेरे कारण तुम घर पे मत रहा करो, तुम क्यों अपनी सेवा छोड़ती हो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं भी चला करूंगा। तो अंकल जी के जिद करने पर आंटी जी सत्संग वाले दिन अब सेवा पर जाने लगी। जब वह सेवा पर जाती तो जल्दी ही घर चली जाती थी, क्योंकि उन्हें घर में अंकल जी की टेंशन लगी रहती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेवादारों को सेवा पर ब्यास या फिर किसी मेजर सेंटर भी भेजा जाता है। तो सिकंदरपुर, दिल्ली, रुद्रपुर कई सेंटर होते हैं, जहाँ की सेवादार जो कि साल में 2 से 3 बार बाबा जी के सत्संग प्रोग्राम होता है तो जाना पड़ता है। आंटी जी को सत्संग घर में उनकी जत्थेदारनी उनको ब्यास जाने के लिए कहती थी, तो आंटी जी कह देती कि भाई अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि उनके हस्बैंड पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। जब वे पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो ही वे अपना नाम किसी भी मेजर सेंटर के लिए 2-3 दिन के लिए जा सकती हैं। लेकिन जब तक अंकल को जी को थोड़ा आराम नहीं आएगा, वह नहीं जा पाएंगी। आंटी जी ने ब्यास जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन अंकल जी के कहने पर उन्होंने बाद में अपना नाम लिखवा लिया। अंकल जी अब बेटे के साथ दुकान पर जाकर बैठ जाते। जब आंटी जी ब्यास के लिए स्टेशन जा रही थी, तो अंकल जी से दुकान पर मिलने चली गई। अंकल जी को राधा स्वामी बोला और कहा कि मैं ब्यास जा रही हूँ। तो अंकल जी रोने लगे और कहने लगे, मन तो मेरा भी है, वहाँ जाकर सतगुरु जी से कहना मुझे भी ब्यास बुला ले। आंटी जी भी रोने लगी और रोती रोती स्टेशन की ओर चली गई। उनके स्टेशन जाने के कुछ देर बाद एक सरदार जी उसी दुकान पर आते हैं और बाबा जी की फ़ोटो देखकर बोले, भाई साहब क्या आप राधा स्वामी हैं? तो अंकल जी ने हाँ में सर हिलाया। तो वह बोले, भाई हाँ जी, हम राधा स्वामी हैं। वह सरदार जी बोले, आप कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? तो वह बोले कि मेरी पत्नी अभी 6 महीने के बाद जाकर
ब्यास गई है। पहले तो 1 या 2 महीने बाद चली जाती थी। मुझे इस बात का दुख है कि वह मेरी वजह से सेवा पर नहीं जा सकती है, जिससे मेरे भी कर्म बनते हैं। लेकिन पहले हम दोनों मिलकर सेवा करते थे। बाबा जी की जैसी मौज हो तो क्या ही कर सकते हैं। फिर वह अंकल जी बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे चोट लग गई थी। अब तो मैं ठीक से चल भी नहीं सकता, तो ब्यास क्या ही जाकर सेवा करूँगा। लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि मेरी वजह से मेरी पत्नी भी सेवा पर नहीं जा पाती। फिर वह सरदार जी बोले, बस इतनी सी बात। शुक्रवार को सेंटर से ब्यास के लिए एक बुजुर्गों की बस जा रही है, आप उसमें अपना नाम लिखवा लो। तो अंकल जी बोले, क्या ये तो मुझे लेकर जाएंगे? तो सरदार जी बोले, क्यों नहीं लेकर जाएंगे, कहो तो मैं आपका नाम लिखवा देता हूँ। तो बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप इतना तड़प रहे हो और उदास भी लग रहे हो, आपको वह ज़रूर लेकर जाएंगे। बाबा जी आप पे अपनी दया मेहर ज़रूर करेंगे, बाकी आप उन सदगुरु पर ही छोड़ दो। वह सरदार जी उन्हें अपना फ़ोन नंबर दे गए और कहने लगे कि आप इस पर फ़ोन कर लेना, और राधा स्वामी बोलकर चले गए। अंकल जी सोचने लगे, यह सरदार जी एकदम मेरी पत्नी के जाने के बाद कैसे आ गए? शायद यह सदगुरु जी हैं जिन्होंने मेरे अंदर की तड़प को देखकर मुझे ब्यास बुलाने के लिए ही मेरे पास आ गए हैं। वह और कोई नहीं है, मेरे प्यारे सदगुरु ही थे। यह बात अंकल अपने मन ही मन कहने लगे। वह शुक्रवार दोपहर को सदगुरु जी के दर्शन करने के लिए सत्संग घर में पहुँचे, तो वहाँ से वह बस से लुधियाना में गए। रात को लुधियाना रुके और वहाँ से सुबह 3 बजे ब्यास के लिए बस रवाना हो गए। बस में कुछ अटेंडेंस होती है जिन्होंने अंकल जी को पूरा ख्याल रखा और बस में ऊपर चढ़ने में पूरी हेल्प भी करी। उन्होंने उनकी मदद भी की। शनिवार सुबह ब्यास बुजुर्गों वाले पंडाल में पहुंच गए। बस बिल्कुल भी पंडाल के बाहर जाकर रुकी, जिससे कि बुजुर्गों को ज़्यादा ना चलना पड़े। वहाँ पर बाबा जी ने कार में दर्शन दिए और वहीं बैठे बैठे बुजुर्गों को प्रसाद और पैक लंच भी मिला। उसके बाद पंडाल के पास ही उनकी बस आ गई और जो कि वहाँ के सेवादार थे, उन्होंने दोबारा से वापस से सभी बुजुर्गों की बस में चढ़ने में पूरी मदद करी और अंकल जी की भी मदद की। बस बाकी बुजुर्गों को हाथ पकड़कर बस में चढ़ाया जाता है। जो ज़्यादा नहीं चल सकता उनको व्हील चेयर पर भी बस तक ले जाया जाता है। बाबा जी के सेवादार जो इतने लगन से बाबा जी की सेवा करते हैं, तो बाबा जी उन पर अपनी कैसे कृपा ना बरसाएं। जब आंटी जी ब्यास से वापस आई तो अंकल जी ने सारी घटना उन्हें बताई, तो आंटी जी भी यह बात सुनकर हैरान हो गई। आंटी जी कहने लगी, सपने में आपने बाबा जी को देखा क्या? वह बोले, नहीं, मैं सच में सदगुरु से मिलकर आया हूँ। और अंकल जी पूरी घटना बताते हैं, जिसे सुनकर आंटी और अंकल दोनों ही सदगुरु का शुक्र अदा करते हैं। सच में संगत जी, अगर हमें अपना सदगुरु के प्रति प्रेम हो तो वो हम पे अपनी कृपा बरसा ही देते हैं, हमें निराश नहीं होने देते हैं। आप सबसे एक ही गुजारिश है, सदगुरु का कहा जरूर मानिए, अपने भजन सिमरन को पूरा समय दीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।